चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो समझो यार, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ढंग से समझना, ठीक। मैं तुमसे बात करूं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखो पहले मैं बोलूंगा, ठीक है, फिर लिखूंगा। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराकर वो अपने माध्यम में वापस हो जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो समझो, मैं ले रहा हूँ, ठीक, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, देखो जो क्या चिकना था, ठीक है ना, जामे बना दे चिकना तल, क्या बोलेंगे इसको? चिकना, या ऐसे ही बोल सकते पॉलिश किया हुआ तल, पॉलिश किया हुआ तल, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराकर वह अपने माध्यम में वापस चली जाए, ठीक, जे आई और जब टकराकर वापस चली गई, कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जाना हम इसके बीच में जो लाइन आ रही है उसे बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। इसी प्रकार नीचे कर दो उसको, ठीक है ना, क्या होगी जी? अभिलंब। कोई दिक्कत? ठीक। अब जो किरण आई उसका नाम क्या होता है? आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण। जब ये टकराएगी और वापस चली जाएगी तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? बोलो। मैंने क्या बताया? जब कोई प्रकाशित किरण आती है, मान लो प्रकाशित किरण आई, कोई आई और वो गई, जितने अंश पर आएगी वो उतने ही अंश पर वापस जाएगी। मान लो कोई प्रकाशित किरण 15 अंश का कोण बनाया उसने, तो 15 अंश पे ही वो वापस जाएगी। 30 पे आई तो 30 पे ही जाएगी, जो नहीं है 30 पे आई और 60 पे चली गई, ठीक है ना, यानी बराबर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल बनेगा वो बनेगा कॉट आई, ठीक है ना, क्या बनेगा? कॉट आई। इसी प्रकार से दूसरा बनेगा जो कौन सा होगा? कॉट आर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं? बोलो। अब देखो जब यहाँ पे जो किरण टकराई उसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। जहां पे टकराई बिल्कुल ऊंचा बिंदु पर क्या बोलेंगे? आपतित बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतित बिंदु। आपतित बिंदु। कोई दिक्कत? जहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नाम दे दो, देखो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, ठीक है, और इसको नाम दे दो सी। तो हम यहां कह सकते हैं जो ए बी किरण है, जो ए बी किरण है, कौन सी? ए बी। जो ए बी किरण है
कौन सी किरण है जी? आपतित। कौन सी जी? आपतित। आपतित। कोई दिक्कत? अब जो टकरा के वापस चलेगी बाय बोलेंगे हम परावर्तित किरण, यानी कि बीसी क्या है यहाँ पर? बीसी क्या है? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो। अब मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर जो जितने एंगल पर आई वो उतने एंगल पर चलेगी वापस, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस जाएगी। ठीक है, तो जो कौन सी किरण हो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोण आई इजकल टू कोण आर क्या होंगे जी? क्या होंगे जी? बराबर, है ना? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट? तो मैं कह सकता हूँ, देखो सुनो मेरी बात, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? परावर्तित, सॉरी आपतित कोण। कौन सा होगा? आपतित कोण। देखो सुनो, इसका नाम है कौन सा? मैं नाम दे रहा हूँ, क्या है जी? आपतित कोण। कौन सा होगा जी? आपतित कोण। कोई दिक्कत? यानी कि दोबारा सुनो, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सी होता है जी? आपतित कोण। ठीक है ना? अगर मैं तुमसे बात करूं अभिलंब और परावर्तित, देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण कौन सा होता है जी? परावर्तित कोण। कौन सा होगा जी? ध्यान रखना, परावर्तित कोण कौन सा होगा जी? परावर्तित कोण। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत? इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो प्रकाश का परावर्तन लिख दूंगा यहाँ पे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? लिख दूं ना? जब कोई प्रकाश की किरण, क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, क्लियर हुआ जी? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ो। ठीक, अब मैं लूंगा यहाँ पर दर्पण। क्या लूंगा यहाँ पर? दर्पण। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम मिरर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिरर। कोई दिक्कत? जहां पर जो दर्पण होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। कौन सा? एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर? समतल दर्पण, समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत? कौन कौन से होंगे यहाँ पर? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक दूसरा
उत्तल दर्पण। यहाँ पर कोई दिक्कत बताओ, यहाँ कोई दिक्कत? तो देखो सबसे पहली बात कौन कौन सा दर्पण, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, ठीक है ना। अब देखो समतल कैसा होगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधा, ठीक है। लेकिन गोलीय दर्पण जो होता है वो होता है वक्राकार। कैसा होता है? वक्राकार, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। कौन सा पहले? समतल दर्पण, ठीक है। आगे ले रहा ठीक है ना। समतल दर्पण, ठीक, कैसे समझना पूरी बात। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। एक काम करो, ध्यान देखो समतल दर्पण का प्रतिबिंब, खाली समझो समतल दर्पण क्या है, ठीक है। एक में लाइन लगाना, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखो ये कहा तुम्हारा चिकना तल, कहा है चिकना तल, चिकना तल इसे बोलेंगे चिकना तल, ठीक। और इसे बोलेंगे हम परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत यहाँ पर? जे चिकना तल होगा और जे परावर्तक तल होगा, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो मैंने क्या बताया, जब कोई प्रकाशित किरण ऐसा आएगी सीधे तो जे टकराकर वापस आ जाएगी, ठीक है ना। चिकने तल पर आई, देखो जे आई और जे वापस लौट के चलेगी, ठीक है। तो जो कौन सा होगा? समतल दर्पण, ठीक है ना। आगे देखो, अब मैं तुम्हें बताया यहाँ पे, अभी देखो मोटी मोटी बात समझो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर गोलीय दर्पण, ठीक है ना। कौन से? एक काम करो तो गोलीय दर्पण में कौन कौन सा होता है? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात क्या नहीं? अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसा होगा? ठीक है, कैसा होगा अवतल दर्पण? वक्राकार होगा ना। कैसा होगा? वक्राकार, ठीक है। इतना एरिया में जो कार्य करते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया जो अवतल दर्पण होता है वो भार की ओर चिकना तल होता है। कैसा? भार की ओर चिकना तल होता है, ठीक है। जो होता है चिकना तल, कौन क्या बोलते हैं इसको? चिकना तल, चिकना तल, ठीक है। समझ लीजिए अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो जी क्या यहाँ पर जो समझ लो, ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये होगा तुम्हारा सी, ये होगा तुम्हारा सी, जिसे बोलते हैं हम वक्रता, क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र, लिख रहा हूँ मैं वक्रता केंद्र, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखो जो होगा पी, क्या बोलते हैं हम? ध्रुव, क्या बोलते हैं? ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल, ठीक है ना।
क्या है जी? इतनी बात समझ में आ रही है क्या ना? यस सर। अब सुनो, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा वो बनेगा फोकस बिंदु। क्या बनेगा? फोकस बिंदु। ये एफ, इसे बोलेंगे हम फोकस बिंदु। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अभी जो मोटी मोटी बात समझो, ये समझोगे ना तुम अवतल दर्पण क्या है, कैसा बनेगा। यानी बाहर की ओर चिकना तल होगा और जो अंदर की ओर होगा ना, अंदर की ओर जो होगा बाहर होते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या? परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत? अब लेंगे हम यहाँ पर कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण की होगा फर्स्ट, सेकंड उत्तल दर्पण। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? परेशान तो नहीं रहे हो बारंबार पढ़ के, है ना? क्या बेरम वही चीज पढ़ाई जा रही है ना? हम तो परेशान नहीं, हमें तो रट गए सर। ठीक है, तो परेशान ना हो। ठीक है, बार पढ़ने से अच्छे से याद रहेगा तुम्हें। ठीक है ना? उत्तल दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है? नहीं। अब देखो इतना भाग काला कर देता हूँ। ठीक है ना? अब देखो चिकना तो कौन सा होगा इसका? अंदर की ओर। इधर होगा अंदर की ओर। चिकना तल जो होगा। ठीक है ना? चिकना तल। लिख दे रहा हूँ चिकना। ठीक है ना? चिकना तल एकदम चिकना। ठीक, और जो होगा तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मेरी बात सुनना ढंग से। कोई किरण है, ठीक है, ऐसी आएगी और ये टकराकर वापस हो जाएगी। ठीक है ना? टकराकर वापस हो जाएगी। देखो मान लो, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो टकराकर वापस हो जाती है। ठीक है ना? देखो ऐसे आएगी और ऐसे वापस हो जाएगी। जो सिंपल है ना, जे देखो जे आई थी और जे चली गई। ठीक है, जे आई थी और जे चली गई। और इसका जो पोल होगा, जो पोल कह सकते हैं पी, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे पी। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव, है ना? क्या बोलेंगे इसको? ध्रुव। कोई दिक्कत? बोलो है कोई दिक्कत? अगर मैं तुझसे बात करूँ यहाँ पर काल्पनिक होगा यहाँ पर। ठीक है, मान लो इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र जो होगा सी। ठीक है ना? मैं डॉट डॉट कर दूँगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत? अब बिल्कुल पोल और वक्रता केंद्र के बीच में बनने वाला क्या होता है? फोकस बिंदु। क्या होता है? फोकस बिंदु। क्या होगा? फोकस बिंदु एफ। इसे बोलते हैं हम फोकस
बिंदु। कोई दिक्कत? बोलो क्या बोलते हैं इसको? फोकस बिंदु। समझ में आ रही है ना बात? और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अच्छा एक बात मुझे बता दो तुम, इसकी आकृति कैसी होती है? वक्राकार। क्या वक्राकार? आज देखो जी, तुम्हें मान लो खाली जानी जानकारी समतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो हम अब एक एक करके करेंगे, ठीक है? अब समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? देखो मैं आगे दे रहा हूँ स्लाइड। ठीक, दर्पण एक काम करो, लग ना सही है ना? सही बोलो ना? हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली तुमने। दर्पण का है मुझे गलत, कोई दिक्कत नहीं, जो एकदम सही है मुझे। गलत है पाव ना भाई, ऐसा ही है, हिंदी का पढ़ रहा है। सही है अब सही है, कोई दिक्कत? वो भी सही था, लेकिन वो भी मैंने पाई बनाया, ठीक है? थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आगे देखो, पहला कौन सा होगा? मैं देखा हूँ यहाँ पर अवतल दर्पण, है ना? क्या है ये? अवतल दर्पण। क्या दर्पण? अब सही है, ठीक है? कोई दिक्कत? अवतल दर्पण और जे उत्तल दर्पण। उत्तल, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें समझ में आ रही होगी बात, कोई दिक्कत? अब देखो एक काम कर रहे हैं अपन, छोटा सा, तुम्हें समझ में आने लगा अच्छे से। ऐसे तो बनाओ मैंने, है ना? कि मिटा रहा हूँ इतना, ठीक है? ऐसे डॉट डॉट करते हैं, कोई दिक्कत है? जानो कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है? बैठ नहीं रहोगे, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना, ठीक है? लंबी चलेगी क्लास, ठीक है? यानी मैंने 5 या 6 दिन पढ़ाओ ना, वो आज ही पढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक? परेशान हो गए डन करना है, डन, ठीक है? डन ना, डन बिल्कुल। हाँ, अब देखो अब सुनो, ब्लैक में जैसे ठीक, कोई दिक्कत? मेरे आगे यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, बार बार लगा हूँ यहाँ पर। ये क्या है? पी, क्या बोलते हैं हम? पोल, ध्रुव, ठीक है? इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं, देखो एम और जे एम, यानी मैं कह सकता हूँ एम और एम क्या है यहाँ पर? एम एन क्या है यहाँ पर? बोलो, एम एन क्या है यहाँ पर? चिकना तल, ठीक है? अरे जे का चिकना तल बोलो, ऐसे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? एम एन क्या है यहाँ पर? चिकना तल,
चिकना। मुझे लगता है इतनी बात तुम्हें पल्ले पड़ी होगी, थोड़ी थोड़ी, ठीक, थोड़ी ना पूरी पढ़नी चाहिए। जी क्या है देखो सी, समझ रहे हो ना? जे मैंने पहले बताया सी क्या है यहाँ पर वक्रता, सी क्या है यहाँ पर वक्रता, ठीक है ना? और एफ क्या होगा यहाँ पर? एफ एफ क्या है यहाँ पर? फोकस। अब समझो, जब कोई प्रकाशीय किरण आएगी वो टकराकर वो फोकस बिंदु से जाएगी निकल के, ठीक है ना? हंसी आ रही है हमें बात पे? देखो, जब कोई दो समांतर किरण आई, ठीक है, ये आई, ये आई और ये फोकस बिंदु से गिरेगी ऐसे, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात करनी? ऐसे आई और ये ऐसे जाएगी। इसी प्रकार दूसरी ऐसे आएगी और ये बिल्कुल फोकस बिंदु से गुजरती हुई जाएगी। किसको नाम दे दो? ए, उसको नाम दे दो बी। ए का प्रतिबिंब क्या बनेगा? जे। ए डैश मान लो उसको, ठीक है? और बी का प्रतिबिंब क्या बनेगा? जे। बी डैश मान लो। किसने आवाज निकाली ऐसी? हैं? डरता थोड़ी, अब आ लगे फीलिंग है ना? इतनी बात समझ में आई क्या नहीं? कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम लेके जाना है उत्तर दर्पण पे। क्या मिलेंगे? उत्तर दर्पण पे, ठीक है ना? देखो, अब मैं यहाँ पे चिकना तल होगा वो होगा अंदर की ओर। इसमें चिकना तल किधर होगा? अंदर की ओर, है ना? जे, देखो जे होगा चिकना तल। जे बताओ ना मैंने, बोलो अलग बताओ। चिकना तल जे होगा ना? चिकना तल जब जे एम जाए ना तो एम और जे एम, ठीक है? एक काम करो, जब मैंने एम और एम दिया इसको तो एम डॉट फिर एम डैश एन डैश, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एम डैश और ये एन डैश क्या है यहाँ पर? जे भी क्या? चिकना तल, ठीक है ना? एम डैश और जे एन डैश क्या है यहाँ पर? चिकना तल। बात मत करो, बात करने के लिए बैठे यहाँ पे, ठीक है? बस हाँ या ना को जवाब दो, बाकी अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? एम क्या यहाँ पर? चिकना तल, ठीक है? जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो टकराकर वापस हो जाएगी, किसी चिकने तल पर टकराकर वापस हो जाएगी, ठीक है ना? तो देखो, ये प्रकाश किरण आई, ठीक, और ये टकराकर ऐसे आएगी और ये ऐसे वापस हो जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे वापस चलेगी। सिंबल है, सिंबल दर्शा रहे कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, ठीक है ना? जब वो आएगी तो बता के उड़ जाएगी। देखो अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पर, जी क्या है? पी, है ना? पी क्या यहाँ पर? पोल, क्या होता है? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। अब सी का यहाँ पर देखो, सी मान लीजिए का है, सी क्या है? वक्रता है। और इनके बीच में जो बनता है वो होता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु नहीं, फोकस बिंदु सर कहाँ सो रहे हो? फोकस जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो बोलते हैं हम काल्पनिक, कैसा बनेगा? देखो ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? यानी ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, लेकिन जो काल्पनिक बनेगा कैसे दिखाएगी? काल्पनिक रेखा या बोल सकते हैं काल्पनिक रेखा, ठीक है ना? जो बिल्कुल फोकस बिंदु से गुजरती हुई जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो जय वो अवतल दर्पण और जय वो उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो। मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने तुम्हें मोटी मोटी बात बताई। अब आ जाओ यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, बताओगे? अरे आगे तो पहुंच जाए।
मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। ठीक है, तो एक चीज समझो, देखो कौन कौन प्रकाश की चाल में होती है? ठोस में भी होती है, ठीक है, ठोस में होती है, और तरल पदार्थों में भी होती है, ठीक है, गैस में भी होती है, और निर्वात में होती है। तो मैं कह सकता हूं सबसे अधिक जिसमें होगी वो होगी निर्वात में, और गैस, ठोस और तरल पदार्थ और निर्वात में सबकी सब अलग अलग होंगी, कोई बराबर नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत? बोलो। प्रकाश की चाल यहाँ पे लिख लो, चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछे ठोस, तरल, गैस और निर्वात में किसमें कौन सी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बताओ किसमें? निर्वात में, लेकिन ये सबकी सब अलग अलग होती है। तो हम कौन से पॉइंट पर थे अभी? समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, ठीक है ना? सबसे कम ठोस में होता सर ना है, सबसे कम। हाँ, जो काम है ना वो चीज करो, जो चैप्टर में काम आएगी ना वह चीज की तैयारी करो पहले। ठीक है, हर चीज बताऊंगा मैंने कि लड़ाई मत करो मुझसे, मैं हर चीज पे पहुंचूंगा, हर चीज पे। मैं पढ़ा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन, वो कह रहा हूँ सर जी अपवर्तन क्या है? अरे वही प्रकाश का परावर्तन अलग चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर है। देख रहे हो ना कितने कितने हैं? सर प्रकाश का परावर्तन बता दो, प्रकाश का अपवर्तन बता दो। अब वही पहले आ तो जान दो है ना, आ तो जान दो। अब लिखेंगे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, बारंबार बोलती है ना, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही है, मैं बताऊं। ठीक है, समतल लूंगा मैं, समतल, ठीक है। समतल कैसा होगा जी? ऐसा, ठीक, कोई दिक्कत? चिकना तल ले लो यहाँ पे, ये का चिकना तल, ठीक है ना? जब देंगे हम चिकना तल, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, ये मैंने यहाँ लीजिए कोई वस्तु जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक। ए और जगह ऑब्जेक्ट अपने आप में एक वस्तु, ठीक है, अपने आप में ये वस्तु। मैंने एक चीज बताई तुम्हें, अगर हमें किसी का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरण होनी चाहिए, ठीक है ना? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर जाती है और वो अपने माध्यम में वापस हो जाती है, ऐसी जाएगी, बताओ मुझे, ऐसी की ऐसी, ऐसे बताओ मुझे, तुम बताओ, तुम शीशा के सामने ऐसे खड़े हो, ठीक, तुम देख रहे हो मुँह ऐसे है, क्या तुम्हारा मुँह नीचे पहुंच जाता है, पैरों पर पहुंच जाते हैं? नहीं ना, वो क्योंकि वो समतल है, वो चिकना तल है, ठीक है, चिकने तल पर टकराएगी, वो वापस हो जाएगी नीचे को। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये गई और ये वापस आ गई, ठीक है। इसी प्रकार
इसी प्रकार इसी प्रकार का इसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ये ऐसे वापस हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, जितने अंश पर जाएगी उतने अंश पर वापस आएगी। जे गई 0 अंश पर, जे गई 0 अंश पर, और जे कितने अंश में मान लेते हम, जो मान लो नाप, यानी हम कह सकते हैं इसको, देखो एंगल आई और जे एंगल जे नाम देंगे ना, हमें नापी तो है नहीं कितने अंश की है, ठीक है ना। तो जो एंगल आई और जे एंगल आर, कोई दिक्कत, जितने अंश पर आएगी उतने ही अंश पर वापस जाएगी। जो 0 पर आई थी और 0 पर ही वापस चली गई। इतनी बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिख तो लो पहले एक चीज, यहाँ लिखना जरूरी है। जो कहा चिकना तल, कहा चिकना तल, इतना पढ़ाऊंगा कहीं तुम्हें वैसे याद आ जाए वो, ठीक है। रटने की जरूरी ना है, अब तो याद रह गए होंगे ना, माइंड में घुस गई होगी चीजें, घुस गई ना। जो कहा चिकना तल, यस। देखो आगे दिखा है परावर्तक पृष्ठ, दिखा है परावर्तक पृष्ठ, दिखा है परावर्तक पृष्ठ। हंसी आ रही है ज्यादा, बात आ रही है, ठीक है, हंसो मत। दिखा है परावर्तक पृष्ठ, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब मेरी बात ढंग से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम कान लगाए कर। देखो जे ऐसा आई और वैसी चलेगी, ठीक है ना। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखो मैंने जबरदस्ती एक काल्पनिक रेखा ले ली, आगे बढ़ा दी काल्पनिक, ठीक है ना। जब उधर काल्पनिक किरण, ठीक है ना। अब जे ना देखो जितनी दूरी पर जे होगी, जितने यानी कह सकता हूँ मैं, जे कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जे भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, एग्जाम्पल 4, ये 2 सेंटीमीटर होगी तो जे भी 2 सेंटीमीटर ही देंगे। जना के 2 सेंटीमीटर है तो इधर ले ली 4 सेंटीमीटर, नहीं बराबर देते हैं, ठीक है ना। दिखा काल्पनिक रेखा, ठीक है। अब देखो सुनो, इसी प्रकार आगे जो मैंने बना दी, जो का है काल्पनिक किरण, ठीक है ना, काल्पनिक किरण। समझ में आ रही है ना बात, यानी इसका प्रतिबिंब ये बनना है, ठीक है। इसी प्रकार जो आई ऐसे जे ऐसे चलेगी, जादू बना दो काल्पनिक ऐसे करके, समझ में आ रही है ना ये बात। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जे ए है तो जे ए डैश और जे बी डैश, समझ में आई बात कहनी। जे है तुम्हारा समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए डैश और जे बी डैश क्या होंगे, एकदम बराबर। बोला सर, यस, ठीक है सर, यस। आगे चलो, आगे चलेंगे हम, ठीक है ना, हम आगे चलेंगे। अब सुनो ढंग से समझना मेरी बात। अब मैं अवतल दर्पण की कंडीशन अलग लूंगा और उत्तल दर्पण की कंडीशन में बिल्कुल अलग लूंगा। ओके सर, सही है। देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक, सही है सर। सर कह रहे हो सर पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। बड़ा सा ले लो, ठीक है, ये ले लो मेरा बड़ा, ओके, सही सर। ठीक है, ध्यान में देखो, ध्यान अलग कर दो। देखो जाके 6 कंडीशन होंगी, ठीक है ना। इसकी कितनी कंडीशन होगी, पहले 6 कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मोटी मोटी बात समझो यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक सर, मोटी मोटी बात समझो। एक क्या है, हंसी आ रही है, हंसता है, बोलो।
मेरे पास ही आदमी होता बबलू बाबू को भैया सुनता है इसकी आदमी होता है ना पता है आगे देखो तो मैंने तो बताया जी क्या है सी ठीक ये क्या होता है पी और जे चिकनातन क्या है चिकनातन ठीक है ना चिकनातन देख दो यहाँ पे चिकनातन इसे ऐसे भी बोल सकते हैं पॉलिश किया हुआ तल या पॉलिश किया हुआ ब्रश ये बोल सकते हैं ठीक है ना पॉलिश दांत ठीक है हाँ पॉलिश दांत तल भी बोल सकते हैं सर ठीक नाम दे दो इन्हें नाम दे दिया मैंने मान लो इसको नाम दे दिया एन और जे एन कोई दिक्कत और जो कौन सा होगा परावर्तक प्रश्न जो बार बार मैंने बता दिया ठीक है ना जे क्या होगा पी और इनके बीच में दूरी क्या है एफ अब मेरी बात ढंग से सुनना छोटी सी जब अनंत प्रकाश की किरणें किसी तल पर यानी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं और वो फोकस बिंदु से गुजरेंगी ठीक है ना जैसे मान लो दूसरा ठीक ऐसा आएगी ठीक है ना ऐसा आएगी और कहां से गुजरेंगी फोकस बिंदु से ठीक है ना कोई दिक्कत ऐसे आई और ये ऐसे गुजरेगी ये अनंत है यानी अनंत प्रकाश की किरणें अनंत प्रकाश की किरणें जो प्रतिबिंब बनाएंगी वो कहां बनाएंगी फोकस बिंदु पर कहां बनाएंगी फोकस बिंदु पर पढ़ने आया सोने आया यहाँ पे खड़े होकर सीधे बताओ जहाँ शनिदेव पुत्र कर रहे हो राजेश ऐसा नहीं चलेगा शनिवार देखो क्या है इसी प्रकार जे जब कोई प्रकाश की किरण आई और जे टकराई और जे फोकस बिंदु से गुजरती हुई जाएगी ठीक है ना कोई दिक्कत यहाँ पर यानी अनंत कह सकते हैं बहुत सारी ठीक है ना इसी प्रकार ये और आएगी ऐसे करके देखो कहां से गुजरेगी फोकस बिंदु इसी प्रकार ऐसा आएगी कहां से गुजरेगी फोकस बिंदु से इसी प्रकार ऐसा आएगी कहां से गुजरेगी फोकस बिंदु से ठीक है ना जी सिंपल जरूर होगी भैया ठीक है ऐसी आएगी कहां से गुजरेगी जी फोकस बिंदु से ठीक है ना तो अनंत कहां बनाएंगे तो बिल्कुल जहां पे मैं यहां बता दे रहा हूं ठीक है ना कहां बनाएंगे यहां पर ठीक है ना जी यानी इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बिल्कुल फोकस इतनी बात समझ में आई कोई दिक्कत अवतल दर्पण के लिए अभी अवतल दर्पण के लिए समझो अब 6 कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ पर 6 कंडीशन पढ़ेंगे और देखो कैसे हटा दूं इसको अब मैं फिर लो अवतल दर्पण अवतल दर्पण चलो दूसरे ले ले ठीक है ना सही है ना कंडीशन नंबर कंडीशन क्या पढ़ेंगे ठीक है ना तो केस फर्स्ट होगा पहला हंसी क्यों आ रही है जो बताओ सृष्टि तुम्हें हैं हंसी क्यों आ रही है तेरे दर्पण सही करते हैं कहां दर्पण दर्पण कौन सा सही यार पागल देख रहे हैं नगर पापा ऊपर पागल देख रहे हैं पागल दर्पण के अरे तुम जाओ पे जाओ आज बार कोई दिक्कत नहीं है
सृष्टि सही है अब तो सही है। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है ना। रूल नंबर 1, ठीक है। तो जब मैं एरिया करूँ ब्लैक, याद आती है तुम्हें ना, हैं ऐसा वर्ष है। बताओ हम कैसे हो गए हो, हैं ये है। चलो कोई बात नहीं, असली और कोई दिक्कत ना है। दिखा चिकना करना, ठीक है ना। दिखा चिकना, ठीक है। काजे चिकना हाँ ले लो चिकना तल, बार बार ले रहा हूँ मैं चिकना तल, चिकना तल काजे चिकना तल, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताओ जी क्या होगा, पी क्या बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलेंगे ठीक। अब जी क्या होगा तुम्हारा सी, क्या बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्यों बोलते हैं हम इसे, बकराकार है, बकराकार है, ठीक है। और जो इनके बीच में होगा वो होगा फोकस बिंदु, क्या होगा ये फोकस बिंदु जी। अब सुनो मेरी बात, जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं किसी चीज का तो उसमें अधिक से अधिक या कम से कम 2 प्रकाश की किरण होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, अनंत से, ठीक है, उसकी वस्तु भी नहीं पता लेकिन अनंत से आ रही है, तो उसका जो फोकस बिंदु होगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखो सुनो। ऐसा आएगी, ठीक है ना। और जे मान लो जे ए, ठीक, और जे बी, और जे अनंत से आ रही है, कहाँ से आ रही है अनंत से, ठीक। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ से गुजरेगी जे, ऐसे फोकस बिंदु से, कहाँ से फोकस बिंदु से, ठीक है ना। ऐसे कहाँ से गुजरेगी जे फोकस बिंदु से, एक मिनट रुको, देखो कहाँ से गुजरेगी ऐसे फोकस बिंदु से, कोई दिक्कत। ऐसे आई थी और जे ऐसे वापस चली गई। अब देखो जब मैं जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है तो मैं छोटा सा पोर्शन मैं जब बना दे रहा हूँ, छोटा सा पोर्शन जिका त्रिभुज है ना जी, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, जे होगा इसका प्रतिबिंब। तो मैं कह सकता हूँ इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, जे ए डैश और जे बी डैश, ठीक है ना। जे हो गया केस फर्स्ट, यानी कह सकते हैं रूल नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे की बात करूँ मैं, तो जाए कलर ले रहे हैं, ठीक है। जाए का काला काला, ये क्या काला काला, ठीक है ना। हंसी किना आ रही है, हैं ये सर बनने सृष्टि को जा रही है, दिखा रहे होंगे कटकन्ना कर रहे, कटकन्ना है। चलो कोई बात नहीं, क्या दो सरकार तुम्हारे।
ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताइए क्या देखा होगा पी वही चिकना तल, ठीक है ना। मोटरसाइकिल लगी तुम्हारी है तो जब पेट्रोल खत्म है यार, ठीक है ठीक है। हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी उठ के जाने की, कल से क्लास में उसका दिखाओ तुम। अरे तो पूछ कर जा दिखा सी दिखा होगा वक्रता टेन और इनके बीच में बनने वाला क्या होगा फोकस बिंदु, ठीक है क्या होगा फोकस बिंदु। अब मान लो इसके कुछ दूरी पर वस्तु है, ठीक है ना। ढंग से सुनना मेरी बात को, ए और जे, ठीक है ना, ए बी। अब मेरी बात सुनना, छोटी सी बात, ठीक है। इसको नाम दे दो ए। अब जो कोई जो प्रकाशित किरण ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी चक्कर लौट आएगी बाबू जी कम है हमारे निकाल नहीं जाए लो बेटे बात क्या है। देखो जब कोई प्रकाशीय किरण किसी वस्तु से ऐसा आएगी वो फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी, ऐसे करके, ठीक है ना, फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी, ठीक है। अब दूसरी किरण कौन सी होगी जे, दूसरी किरण कौन सी होगी देखो बिल्कुल कहां से आएगी जे सी से, कहां से सी से, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही आएगी जे और फोकस बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से यानी ऐसे गुजर जाएगी, दिखा सर पीछे लौट जाएगी, ठीक है ना। देखो हमें कहां से गुजरनी है फोकस बिंदु से, ऐसी आएगी और लौट के वापस चली जाएगी, समझ में आई। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जे, प्रतिबिंब कहां बनेगा जे फोकस बिंदु के पास, ए डैश और जे बी डैश। इतनी बात समझ में आई, यस समझ में आई ना। अब देखो मैंने केस कंडीशन फर्स्ट हो गई, कंडीशन तो होगी कंडीशन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, यस। कंडीशन 4 रहेगी, बाय कराएंगे हम कल, क्योंकि तुम्हें जगह होता है उठ के भाग लगने ये, ठीक है ना, इतना ही बहुत है।